Hey guys, this is Prasatham. Welcome to my channel. Today we discuss about the set theory, which is the class 11 topics. Set theory, which is studied in the class 11. This was developed by the George Cantor. So, if you are new, then like and subscribe my channel for my more videos. And let's just start the video. It is developed by George Cantor. Georg George Cantor. जॉर्ज कैंटर के द्वारा डेवलप किया गया। दिस थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियंस जॉर्ज कैंटर। ही फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट्स व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर काम कर रहे थे उस समय उन्होंने सेट थ्योरी को डेवलप किया। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे हम क्लास 11th में स्टडी करते हैं। सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस हम आगे इसी क्लास में पढ़ेंगे। और द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी, ये सब पढ़ने के लिए हमको सेट्स की आवश्यकता पड़ती है। वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी व्हेन वी रीड सच चैप्टर्स। In this chapter, we discuss some basics, definitions and operations involving sets. ठीक, इसमें हम सेट्स क्या है, ये सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स कितने टाइप का होता है, इस सब का सॉल्यूशन इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, सेट, व्हाट इज सेट? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई डाउट क्रिएट ना हो, कोई किसी भी तरह का डाउट क्रिएट ना हो। अगर जहाँ पे डाउट, जिस कलेक्शंस को गो थ्रू करने के बाद अगर डाउट क्रिएट हो गया तो उसे हम सेट्स नहीं कहेंगे। सेट होने के लिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए और डाउटफुल नहीं होना चाहिए, डाउट फ्री होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर में, इस सेट में सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होंगे। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 2, 2, 5, 7, 2, 5, 7, 11 और द प्राइम नंबर्स। तो इनके अलावा जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, 4, 6, 10, तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में ये नंबर्स नहीं आएंगे, सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आएंगे। तो हम बोल सकते हैं, हाँ, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स करने का मतलब सिर्फ प्राइम नंबर का कलेक्शंस, एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस है। भले ही ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, लेकिन ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस होगा और इसे हम सेट्स बोल सकते हैं। ओके, इट इज़ अ सेट। नाउ सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन। अब सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन, अगर मैं किसी से पूछूं आपके बेस्ट बैट्समैन कौन से हैं, तो किसी के लिए धोनी, तो किसी के लिए विराट, किसी के लिए राहुल, किसी के लिए रोहित शर्मा। तो देखिए यहाँ पे डाउट क्रिएट हो गया, अरे यार मेरे पास 4 बैट्समैन आ गए, मैं किसे बेस्ट बोलूँ? तो यहाँ पर डाउट क्रिएट हो गया। तो मैंने इसी डाउट का बात कर रहा था। जिस कलेक्शंस में डाउट क्रिएट हो जाए उस कलेक्शंस को सेट्स नहीं बोल सकते हैं, तो ये सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट। सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन सेट नहीं होगा। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स हियर। द रिवर्स ऑफ इंडिया, इट इज द सेट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया। ओके, रिवर्स ऑफ इंडिया, इस सेट्स को पढ़ने के बाद हम ये जान गए, हाँ, भारत में जितने भी नदी हैं वो सब इस सेट में आएंगे। ठीक है, भारत में जितनी नदी है ये सब इसमें आएंगे। एक हम जान गए, जो नील जो रिवर है जो आउट ऑफ इंडिया है वो इस सेट्स में नहीं आएंगे, ये सेट में नहीं आएंगे। और सारे जो आउट ऑफ इंडिया जितने भी रिवर है वो भी इस सेट में नहीं आएंगे। इसका क्या मतलब, जो हाँ ये एक वेल डिफाइंड है, इसमें डाउट क्रिएट नहीं हो रहा है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, डाउट फ्री कलेक्शंस है, इसलिए ये सेट होगा। द रिवर्स ऑफ इंडिया, सिर्फ इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उनको ये रिलेट कर रहा है, उनके बारे में कुछ बता रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड सेट।
ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे कलेक्शंस को सेट बोलेंगे. नाउ हियर बेस्ट हीरोइन, द सेट ऑफ बेस्ट हीरोइन. बेस्ट हीरोइन, इट इज़ सिमिलर टू द बेस्ट बैट्समैन कंडीशन. अगर मैं बेस्ट हीरोइन किसी के लिए कैटरीना, किसी के लिए आलिया, किसी के लिए कुछ और बहुत सारे बेस्ट हीरोइंस आ जाएंगे तो ये भी सेट नहीं होगा. बेस्ट बैट्समैन में आई हैव क्लियर्ड दिस. द सेट ऑफ डेंजरस एनिमल. ओके, डेंजरस एनिमल, तो डेंजरस एनिमल भी सेट्स होंगे. सोचो, डेंजरस एनिमल्स सेट में होंगे. द सेट ऑफ डेंजरस एनिमल्स, लेट अस सी होंगे कि नहीं होंगे, अभी देख लेते हैं यार. ओके, बहुत सारे लोगों को सांप से डर लगता है. सांप से बहुत सारे लोगों के लिए सांप जो है, स्नेक, डेंजरस होते हैं. सांप डेंजरस होते हैं. सांप अधिक ऑलमोस्ट बहुत कम काटते हैं. ओके, सांप जब मिले तब उनको छेड़ो तब काटेंगे, वैसे नहीं काटेंगे. तो सांप है ये. तो ये तुम्हारे डेंजरस एनिमल होंगे. अगर आप सांप से बचे, आपको डॉगी या फिर कैट वगैरह कुछ भी कोई अगर काट लिया तो आपके लिए सांप नहीं डॉग डेंजरस हो जाता है. सांप नहीं डॉग डेंजरस हो गया. देखिए यहाँ पर डाउट क्रिएट हो गया. किसी को सांप से डर लगता है, किसी को नहीं लगता है. किसी को डॉग से डर लगता है, किसी को नहीं लगता है. एक के लिए सांप डेंजरस, एक के लिए डॉग डेंजरस, किसी के लिए शेर डेंजरस. सो in this set a doubt has created. 1 2 3 no 1 2 3 3 animals here. Doubt has created. तो डेंजरस एनिमल भी सेट में नहीं आएंगे. वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, A, E, I, O, U, these are the only 5 vowels in English alphabet. ओके, जब हम बोलते हैं वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये इस बात को इंश्योर करता है कि हाँ उसमें जी नहीं होंगे, एच नहीं होगा, एम नहीं होगा, एन नहीं होगा. ओके, इसमें सिर्फ 5, ये 5 होंगे. 5 4, ये सिर्फ 5 होंगे. A, E, I, O, U के अलावा और छठा कोई नहीं होगा. ओके, इसमें डाउट नहीं है. ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि वॉवेल्स हैं. 5 के अलावा कोई छठा नहीं होगा. इसमें डाउट भी क्रिएट नहीं होता. ऐसे कलेक्शंस को हम सेट्स बोलेंगे. ऐसे कलेक्शन को सेट्स बोलेंगे. आई होप आपको सेट्स किसे कहते हैं वो क्लियर हो गए होंगे, जिसमें डाउट क्रिएट ना हो. सबसे बड़ी बात, डाउट क्रिएट ना हो और वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. वेल डिफाइंड होना चाहिए. वेल डिफाइंड होना चाहिए. जैसे हम द रिवर्स ऑफ इंडिया बोले हैं तो इसमें सारे रिवर्स इंडिया का आएगा. इंडिया में जितने रिवर्स हैं सारे इसमें आएगा. ये हुआ वेल डिफाइंड कलेक्शंस. और डाउट के लिए हम जानेंगे कि हाँ नील एक रिवर है, आउट ऑफ इंडिया में रिवर है, वो इसमें नहीं आएगा. तो हम नील को देखने के बाद समझ जाते हैं कि हाँ चलो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस है जो सिर्फ इंडियन रिवर्स की ही बात कर रहा है. तो सिर्फ ये इंडियन रिवर्स की बात कर रहे हैं इसलिए सेट्स में आएगा. लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑन सेट्स. द कलेक्शन ऑफ the most talented writers of India, most talented writers of India, इसके आंसर्स जो होंगे वो आंसर्स में डाउट क्रिएट हो जाएंगे. इसके आंसर्स बहुत अलग अलग आएंगे. किसी के लिए प्रेमचंद, किसी के लिए विलियम शेक्सपियर, किसी के लिए विक्रम सेठ, मैनी राइटर्स आर देयर्स. तो इसके आंसर्स में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट्स हो जाएंगे, इसलिए ये सेट नहीं होगा. मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, सबके लिए अलग अलग टैलेंटेड राइटर्स होंगे, अलग अलग सबके फेवरेट्स होंगे, जिसके कारण इसको सेट नहीं बोलेंगे. ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. ओके, ये ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, इसमें आपकी क्लास में जितने लड़के हैं बस उन्हीं को चूज़ करना है, उनके अलावा और किसी और को चूज़ नहीं करना है, मतलब ये सेट होगा. दिस विल बी कंसिडर्ड इन अ सेट.
नेचुरल नंबर लेस दैन 10, नेचुरल नंबर लेस दैन 10 का कलेक्शन हमको ये बात बताता है जाए 1 से लेकर के 9 तक जितने भी नंबर्स हैं बस वही इस सेट्स इस कलेक्शंस में होंगे, बाकी नंबर्स इस कलेक्शंस में नहीं आएंगे, जिसके कारण ये भी सेट होगा, इसे भी हम सेट्स बोलेंगे। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, या ये सेट्स होगा। नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10 तो सेट्स में आ गया, ओके सेट में आ गया, लेकिन नेचुरल नंबर्स सेट में आएगा गाइस, ये भी सेट्स में आएगा, ये भी सेट्स में आएगा। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इस बात को दर्शाता है कि इसमें कोई रैशनल, कोई भी इरेशनल, कोई भी इरेशनल, कोई भी इमेजिनरी नंबर इस कलेक्शंस में नहीं मिलेंगे। इस कलेक्शन में सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही मिलेंगे, 1 2 3 9000 9 लाख, बस नेचुरल नंबर्स ही मिलेंगे, कोई भी रैशनल, इमेजिनरी या फिर इरेशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट्स होगा, इसमें सिर्फ इवन इंटीजर्स ही मिलेंगे इसका कलेक्शंस, ये भी सेट्स होगा। क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस हैं ये भी सेट में आएंगे। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सेट, ओके। सेट को हम नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को हम विजुअलाइज कैसे करेंगे। सेट्स को हम कैपिटल लेटर से शो आउट करते हैं। कैपिटल लेटर सेट्स का सिंबल है, और सेट्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, और उस एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। इसको सेट्स को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अब सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, तो सेट्स को लिटरली 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हो गया रोस्टर मेथड, पहला होता है रोस्टर मेथड। देखिए जैसे आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 A B whatever एनीथिंग, देखो इतना तक दिया हुआ है, और बहुत सारे एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो आप क्वेश्चंस के अनुसार एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। बस आप ये समझो, यहाँ पे देखो ये आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इसको सेट के फॉर्म में लिखना है। तो इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले हम सेट का नाम देते हैं। लेट द नेम गिवन टू द सेट बी ए, सेट को ए नेम दे दिए। अब हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 2 3 4 A B, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को कॉमा से सेपरेट करके सारे ऑब्जेक्ट्स को लिख दिए, ओके। मान लेते हैं यहाँ पर B A 2 4 इतना ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 A B B A 2 4 इतना ऑब्जेक्ट्स दिया है। तो हम तो सेट को ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। सारे एलिमेंट्स को हम लिखेंगे यहाँ पे, सारे ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए लेकिन कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 A B इतना तक हम लिखे हैं, B A 2 4 सेट के अंदर ये सेट के अंदर 1 1 ये ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, इसको हम बस ऐसे लिखेंगे 1, बस 2 सेम ऑब्जेक्ट्स इसमें नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये 1 एक, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने, रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या रिपीट नहीं होना चाहिए? ऑब्जेक्ट्स सेट में रिपीट नहीं होना चाहिए। भले ही यहाँ पर कुछ भी दिया हो, जैसे ए यहाँ पर 2 बार आया तो हम 1 बार लिखेंगे, बी यहाँ पर 2 बार आया तो हम 1 बार लिखेंगे, 2 यहाँ पर 2 बार आया तो हम बस 1 बार लिखेंगे, 4 भी यहाँ पर 2 बार आया तो हम 1 बार लिखेंगे। इससे रिपीट नहीं होना चाहिए। और ऑर्डर
इसका मैटर नहीं करता है। बी को हम पहले भी लिख सकते हैं, 3 को हम लास्ट में लिख सकते हैं, ए को हम फर्स्ट में इस मिक्स करके भी लिख सकते हैं। बस एक ही ध्यान रखेंगे, इसको लिखते वक्त बस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो हम सेट को कैपिटल ए से लिखते हैं, उसके एलिमेंट्स को, उसके ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट्स कहते हैं, उसको स्मॉल लेटर्स लिखते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सबको कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल कॉमा से सेपरेट कर देते हैं और सेपरेट करके लिखते हैं। इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, और ऑर्डर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया रोस्टर मेथड, फर्स्ट हो गया रोस्टर मेथड। सेकंड आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, मान लो आपको ऑब्जेक्ट्स दिया है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है 1 2 3 4 5, ये ऑब्जेक्ट्स दिया है और आपको बोला है जिसको सेट के फॉर्म में लिखो, वो भी सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में लिखो। तो हम सेट का नाम दे दिए ए, उसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे x कर्ली ब्रैकेट ओपन x, ये सच डैट का साइन है, x सच डैट x ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये पूरा नेचुरल नंबर आपको दिख रहा है, ये नेचुरल नंबर है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ये है x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज स्मॉलर इक्वल टू 5। ये हमने कैसे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको एक कंडीशन में बांध करके लिखना, एक कंडीशन में रिप्रेजेंट करना और उस ऑब्जेक्ट्स का एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देना। उसका एक कंडीशंस है और ये इसका आइडेंटिटी है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है और इसका कंडीशन है जहाँ कितने नेचुरल नंबर्स, उतने ही नेचुरल नंबर्स x का वैल्यू होगा जो कि 5 से कम होंगे। तो 5 से कम और बराबर, 5 के बराबर और 5 से कम होंगे, बस उतना ही नेचुरल नंबर इस सेट्स में आ सकता है। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये रोस्टर मेथड, ये सेट बिल्डर मेथड। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको क्वेश्चंस करने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें दिया गया है जो सेट ए में 1 2 3 इतने एलिमेंट्स हैं, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसे सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेट का नाम तो वही रखेंगे, सेट का नाम वही दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये नेचुरल नंबर्स हैं और 8 से छोटा है। नेचुरल नंबर्स 7 8 9 10, 8 नहीं है इसमें, 9 नहीं है मतलब 7 से आगे नहीं है, मतलब 8 से जितने भी कम हैं वो सारे इस सेट में आए हुए हैं। तो हम जब सेट बिल्डर के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस दो बातों को ध्यान रखेंगे, इसका पहचान, इसकी आइडेंटिटी। व्हाट इज इट्स आइडेंटिटी? इट्स आइडेंटिटी इज दैट इट इज़ अ नेचुरल नंबर, और इसका एक लिमिटेशंस है, कहाँ तक नेचुरल नंबर्स, तो सिर्फ 7 तक, 8 से छोटा, 7 से बड़ा नहीं जाएगा, 8 से आगे नहीं जाएगा, 8 9 10 ये सब नहीं आएगा। तो देखिए कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन एक अननोन क्वांटिटी से होती है। तो हम जानते हैं जो अननोन क्वांटिटी जब हम भी रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स यूज़ करूँगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशंस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज स्मॉलर देन 8। इसका ये सेट का मतलब ये हो गया, इसको ऐसे समझेंगे, जो एक्स जो है उस नेचुरल नंबर्स का वैल्यू है, एक्स उतना ही नेचुरल नंबर का वैल्यू है जो कि 8 से छोटा है, 1 से 7 तक ही है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज स्मॉलर देन 8। एक्स का उतना ही वैल्यू जो कि 8 से छोटा होगा। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अगर ये दिया रहे तो इसको आप उल्टा करके रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड एग्जांपल,
इक्वल्स टू हाफ, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो इसमें आप एक रिलेशन मतलब क्या बोले, एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पे, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, 1 न्यूमरेटर 2, 2 3, 3 4, 4 5। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x सच डेट x इक्वल्स टू, अगर हम न्यूमरेटर को n से डिनोट करेंगे तो मेरा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, n+1, क्योंकि एक ज़्यादा है। तो n+1 होने के कारण ये एक रिलेशन आ गया जहाँ से हम सेट्स को एलिमेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और n का क्या लिमिटेशंस है, n का लिमिटेशंस है, ये n का लिमिटेशंस है, आप देख सकते हैं। n का वैल्यू यहाँ पे 1 देंगे तो ये 1, 1+1, 1/2 हो जाएगा। n का वैल्यू अगर 2 देंगे तो 2, 2+1, 3, 2/3 हो जाएगा। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशंस को हम यूज़ करके इसके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो ये सेट यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशंस हो गया। इस अगर ये दिया रहते हम इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें रिप्रेजेंट करने का क्या, इसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए हमको यहाँ पे इसका n का वैल्यू पुट आउट करना होगा। n का वैल्यू जैसे पुट अप करेंगे हमको रोस्टर फॉर्म में सारा मिल जाएगा। Now let's move on here. A set of word follow. A is a set of word follow. B is a set of word wolf. हमें ये प्रूफ करना है जो A और B दो सेट हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, होंगे, ये हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सेट A को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट A वर्ड फॉलो, तो हम पहले F लेंगे, कॉमा से रिप्रेजेंट करें O, फिर L, फिर L, फिर O, फिर W, ये मेरा फॉलो हो गया। तो अब देखिए FOLL ये 2 बार आ गया, ये भी 2 बार आ गया, ये भी उल्फ आ गया। तो इसको हम कुछ इस ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। अब FOLLW। Since I have told you in the beginning of this video, the repetition should be not followed, repetitions follow नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 O आ गया था, 2 L आ गया था, उसको एक एक बार लिख दिया। अब सेट बी में देखते हैं, सेट बी में क्या है, उल्फ, WOLF, उल्फ देख सकते हो। लेट अस टेल यू दिस, मैंने कार्डिनल नंबर क्या होता है, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे NA, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट A, NA। तो इसमें कितना से एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। और NB, तो NB नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, ठीक, इसमें भी 4 एलिमेंट्स, इसमें भी 4 एलिमेंट्स। तो इसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो एलिमेंट्स दो सेट के आपस में इक्वल हो गए तो ये 2 सेट्स इक्वल हो जाएगा, A इक्वल्स टू B। तो यहाँ पे देखो सेम एलिमेंट है और कार्डिनल नंबर भी सेम है, तो ये 2 सेट आपस में इक्वल हो गए, ये 2 सेट इक्वल हो गए। ये आप आगे पढ़ोगे, बस मैंने ये रिप्रेजेंटेशन और ये एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, ये सब समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल्स यहाँ पर दी। ये इक्वलिटी ऑफ सेट्स का एग्जांपल्स है, मैंने आपको यहाँ पर डाउट क्लियर करने के लिए ये एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ओके।